MA Psychology students, today we are talking about well-defined and ill-defined problems. नाम में ही जवाब छुपा है. मैं बेटर एक्सप्लेन करूंगी आगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए. तो हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम. ये 2 पेज में आंसर आ गया है मेरा, एक्चुअली 1.5 पेज में, क्योंकि हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, शॉर्ट नोट. इसमें सिर्फ हमें 50 वर्ड्स में आंसर करना है ऐसा लिखा है उसमें, तो 50 से आप थोड़ा सा अबाव कर सकते हैं. मेरे ज्यादातर आंसर 70 वर्ड्स तक चले जाते हैं, क्योंकि 50 वर्ड्स में मुझे खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि हाफ अ पेज इफ आई एम फिलिंग. सो आई विल एक्सप्लेन. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. क्लियर गोल होता है, क्लियर स्टेप्स होते हैं और 1 करेक्ट आंसर होता है. फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 अगर आपको सॉल्व करना है तो आपका क्या आंसर आएगा, राइट? इल डिफाइंड आर दोज प्रॉब्लम्स जो अनक्लियर गोल्स हैं, जिनके सॉल्यूशंस मल्टीपल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मेनी सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स एंड XYZ. There is no fixed rule or solution to it. For example, should someone change their career path? ऐसे एग्जाम्पल था ये, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में भी सिचुएशंस आती. जैसे अगर ये सवाल है कि दोपहर को खाना बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सब लोग लंच के लिए आ रहे हैं या नहीं. हमारे पास एक ही जवाब है, अगर कोई भी एक बंदा आ रहा है तो खाना बनेगा, मतलब कोई भी एक अगर घर में मेंबर खाना खाएगा तो बनेगा. और अगर नहीं कोई प्रोग्राम है और कोई लंच पे नहीं घर पे अवेलेबल होने वाला तो खाना नहीं बनेगा. बट वहीं पे अगर ये सवाल हो कि खाने में क्या बनेगा, तो इस सवाल का जवाब कुछ भी हो सकता है जो घर में अवेलेबल है चीजें, या कुछ इमेजिनरी. सो ये इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, थोड़ा शैबी एग्जाम्पल था आई गेस, बट समझने के लिए आई गेव दिस एग्जाम्पल. ऐसे ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने हर सवाल को, हर उस टॉपिक को जो एटलीस्ट हमारे असाइनमेंट के थ्रू हमने लिखा है, उसकी वजह से हमें वो टॉपिक मिला और हमने लिखा है. तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए. डिस्क्रिप्शन में आंसर्स हैं, आप उनको हर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पेपर 1 के सारा पेपर 1 सॉल्व हो चुका है. सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी विद आंसर हैं. आप वहां से कॉपी कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहा है और असाइनमेंट्स कर रहा है, या फिर जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है. तो